Welcome viewers. I am with this video. The topic selected for this video is law of demand. Law of demand is one of the basic laws of economics on which many future advanced studies related to economics depends. So this is a very important law in economics. We call it law of demand. Now, law of demand is a rule that explains us the relationship between price and demand of a commodity or service. Right? That means law of demand is a law stating us the relationship between price of a commodity and its demand. That means it shows us cause-effect relationship between price and demand, in which price is the cause, whereas demand is the result or outcome of changes in price of a commodity or service. Okay. According to this law, there is opposite relationship between price of a commodity and its demand. That means when price of a commodity rises or increases, its demand contracts or decreases, and vice versa. This will be seen further in this law of demand. According to Professor Marshall, who stated this particular law of demand, when other factors affecting demand remain unchanged, I repeat, when other factors affecting demand remain unchanged, Professor Marshall further says, if price of a commodity or service, price of a good or service falls, its demand expands. And on the other hand, when price of a commodity rises, its demand contracts. Right? That means there is inverse relationship or opposite relationship between price and demand of a commodity. Right? Now, by other factors, we mean, हमने इससे आगे जो प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया उसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड की बात वो वीडियो में कंप्लीटली की गई है, जिसमें देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रॉडली डिमांड. वन इज प्राइस फैक्टर एंड द अदर बी कैटेगरी अदर फैक्टर्स. तो यहां जो हम कह रहे हैं कि अदर फैक्टर्स मीन्स वो सेकंड कैटेगरी के फैक्टर्स. इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स इनकम, consumer's choice, consumer's taste, right? Price of related goods, right? Those other factors which were discussed in previous video at length, अगर unchanged रहें, बदले नहीं और सिर्फ price बदले commodity की, तो when price increases, its demand contracts, and when price decreases or falls, its demand expand. Okay? तो ये लॉ हम अब एक इमेजिनरी शेड्यूल बना के प्रूव करेंगे. नाउ शेड्यूल इन इकोनॉमिक्स मीन्स एन इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स टू प्रूव एनी रूल और लॉ इज कॉल्ड शेड्यूल. बराबर. इन दिस शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल जिसका हम नाम देंगे, वी हैव प्रेडिक्टेड फिगर्स, इमेजिनरी फिगर्स ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. यहां हमने लिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हीट, फॉर एग्जांपल गेहूं की प्राइस रुपयों में पर केजी, और बाजू में दूसरा जो कॉलम हमने बनाया शेड्यूल में वो है डिमांड ऑफ कमोडिटी व्हीट इन केजीज. अब लेट अस सी व्हाट दिस शेड्यूल सेज. तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल यू कैन सी कि व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, यहां हमने प्राइसेस ऑफ कमोडिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है. तो फिर सामने आप देख रहे हैं डिमांड की वीक जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है. यानी व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹60, यानी गेहूं ये पूरे शेड्यूल में सबसे महंगे हो जाएं, यानी ₹60 पर केजी मिले, उसकी डिमांड 100 किलो होगी बाजार में. इमेजिनरी फिगर है ये, 100 क्विंटल, 100 टन, 100 मिलियन टन भी हो सकती है. इट डिपेंड्स, रियल फिगर नहीं है ये, इमेजिनरी फिगर है लॉ समझाने के लिए. 50-60 रुपए किलो मिलने वाले गेहूं 50 रुपए मिलने पर प्राइस आ जाए, यानी सस्ते हो जाए, तो हम डिमांड देख रहे हैं 200 किलो पर पहुंचेगी. गेहूं और सस्ते हो जाए और 40 रुपए पर आ जाए तो डिमांड और बढ़ेगी, 300 केजी पर पहुंचेगी. 300
40 रुपए वाले गेहूं और सस्ते होकर 30 रुपए और 20 रुपए पर पहुंचे तो फिर डिमांड 400 और 500 पर बढ़ के पहुंचेगी, राइट। इसको आप अदर वे राउंड भी ले सकते हो। अदर वे राउंड यानी अगर हम बॉटम से इसको लें तो 20 रुपए किलो मिलने वाले गेहूं अगर 30 रुपए हो जाए तो 500 वाले किलो की डिमांड 400 रुपए किलो पर हो जाएगी, यानी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिक्रीज होगी। 30 वाले किलो और महंगे होके 40 के हो जाए तो डिमांड और डिक्रीज होगी। 40 वाले गेहूं और 50 पर हो जाए तो और डिमांड डिक्रीज होगी। 50 वाले किलो गेहूं और 60 रुपए के हो जाए तो और डिमांड डिक्रीज होगी। यानी आप देख रहे हैं कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन प्राइसेस डिक्रीज और फॉल्स डिमांड एक्सपांड्स। दैट इज व्हाट लॉ सेज। अब इसी शेड्यूल को अगर हम एक डायग्राम में कन्वर्ट करें तो वाई एक्सिस पर हमने यहां प्राइस ऑफ व्हीट ली है, राइट। 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, ये शेड्यूल को हमने, ये पहले कॉलम को हमने वाई एक्सिस में कन्वर्ट किया। और जो दूसरा कॉलम है शेड्यूल का डिमांड ऑफ व्हीट इन केजी, उसको हमने एक्स एक्सिस पर कन्वर्ट किया। तो यहां लिखा डिमांड इन केजीज, 100 केजी, 200, 300, 400, 500 केजीज डिमांड बताया, बराबर। अब ये जो 60 रुपीज केजी वाला गेहूं जब बाजार में 60 रुपीज केजी गेहूं की प्राइस हो तो उसकी डिमांड हमने यहां 100 केजी बताई है। तो अब यहां हम इसको डायग्राम में ये पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 60 रुपीज वाई एक्सिस 60 रुपीज प्राइस इज हियर एंड एक्स एक्सिस 100 रुपीज डिमांड, 100 केजी व्हीट डिमांड इज हियर। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पॉइंट ए पर प्लॉट होता है, आप देख सकते हैं पॉइंट ए पर ये पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट प्लॉट होता है। When price of 60 rupees wheat comes to 50 rupees kg, demand expands and goes to 200। तो यहां हम 50 रुपीज प्राइस और 200 की जो डिमांड है उसको अगर हम प्लॉट करें तो इट कम्स टू समवेयर हियर। तो 250 रुपीज एंड 200 केजी wheat demand falls exactly, corresponding point comes here and that is plotted in the diagram at point B। इमेजिनरी हमने B पॉइंट नाम दिया। Likewise 40 rupees price and 300 rupees, 300 kgs demand, 30 rupees and 400 kg demand, 20 rupees and 500 जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। दिस नीड्स स्लाइड मॉडिफिकेशन हियर, इसको थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे ऐसे, तो इट विल कम हियर स्लैंटिंग। वी कॉल इट DD, डिमांड कर्व। DD, as you see, demand curve is showing a negative slope, slanting from top left hand side towards right bottom hand side. And it is proved here with the help of a schedule and diagram that when to explain this schedule and diagram, we can write a nice paragraph at the bottom after this diagram, that it can be seen from the schedule and diagram that in the diagram where the price of rupees 60 per kg of a wheat is there, its demand is 100 kg, corresponding point is plotted at point A. When price of a wheat falls to 50 rupees, its demand expands to 200 kg. The corresponding point in the diagram comes to point B. When price further falls to 40 rupees kg, demand further expands to 300 kg. Corresponding point comes to point C. Likewise, 30 and 20, 400 and 500, point D and point E. Then we can see it is a slanting negative slope showing DD curve, and it is proved here that there is an inverse relationship, opposite relationship, negative relationship between demand of a commodity and its price. Okay, so that's what the effort